स्टूडेंट्स असी चैप्टर कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन तो उहदी एक्सरसाइज हुण तक आपां 2.2 एक्सरसाइज करते पे सी ते उहदे क्वेश्चन 4-5 हो चुके। इस तो बाद जिहड़े क्वेश्चन करने आ उहदे साडे कोल प्रूव दैट write in simplest form. Question number is 5th. Write in simplest form. इथे सानू इनवर्स फंक्शन दिता है tan इनवर्स square root of 1 plus x square minus 1 upon x, square root of 1 plus x square minus 1 upon x। ये जिन्ने भी सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन होंगे इन्हां दे वास्ते पुट करन नूं सानू सबस्टिट्यूशनस कुछ याद रखनिया पैणगियां। जेकर लिखा होए 1 plus x square then put x equals to tan theta or x equals to cot theta। if it is written 1 minus x square then we can put x equals to cos theta or x equals to sin theta। for 1 minus x or 1 plus x we can put x equals to cos of 2 theta। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ रीजनस ਇਹ ਨੇ कि जेकर x ਨੂੰ tan थीटा पुट करते हैं तो साढ़े कोल आ जाएगा 1 plus tan square theta which is secant square theta। मतलब दो टर्म्स तो एक टर्म बन जाएगी। इदा ही 1 minus x square होए तो 1 minus cos square करो वो sin square बन जाएगा। जे 1 minus sin square है तो वो cos square x बन जाना। 1 minus x जेकर x नू cos 2 थीटा पुट किया जाए तो 1 minus cos 2 थीटा का फार्मूला 1 plus cos 2 थीटा का फार्मूला ये दोनों होंगे ने साडे कोल। 1 minus cos 2 थीटा का फार्मूला 2 sin square थीटा 1 plus जे इत्थे cos 2x आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा तो फिर इतों साडे कोलों 1 plus cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा 2 cos square थीटा। हुण जेकर x स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो फिर पुट करांगे हमेशा x नू सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये टैन स्क्वायर थीटा दो टर्म्स तो एक टर्म बन जाया करेगी तो फिर कैलकुलेशंस सानू करनियां सिंपल हो जाएंगियां। इदा भी आ सकता है 1 minus x square upon 1 plus x square। इस केस दे विच हुण जे दोनों ही कंबाइंड आ जान तो x square नू पुट कर सकते हैं cos 2 थीटा ऊपर प्लस नीचे माइनस भी आ सकता है तो फिर x square नू cos 2 थीटा पुट कर लो तो यही फॉर्म बन जानी है। हुण इस क्वेश्चन दे विच साडे कोल है 1 plus x square। इट मीन्स वी हैव टू पुट x equals to tan theta ते थीटा फिर साडे कोल क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो थीटा आ जाना tan इनवर्स x तो फिर ये बन जाएगा tan इनवर्स
यही टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स ये बन जाना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट करो तो कला सीकेंट थीटा बच जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स secant theta is 1 upon cos theta minus 1 upon sin theta upon cos theta। tan inverse एल्सियम इन्हां दा लवांगे तो cos थीटा बन जाना 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा ओवर cos थीटा। cos थीटा दे नाल cos थीटा कैंसल आउट, साढ़े कोल आ जाना tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूले होंगे आ। sin थीटा का जो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करांगे तो वो बन जाना 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 2 दे नाल 2 कैंसल, sin स्क्वायर दे नाल एक sin कैंसल हो जाना, ये बचेगा साढ़े कोल tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 2 ओवर cos थीटा अपॉन 2, which is tan inverse tan theta upon 2। tan inverse ਦੇ ਨਾਲ tan ਜਦੋਂ ਹਟੇਗਾ ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਾ थीटा upon 2। थीटा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ tan inverse x from number 1 This is the simplest form। जेकर इस सारे फंक्शन ਨੂੰ y पुट किया जाए तो y की simplest form आ जाएगी tan inverse x। इस तो बाद इस सब्स्टिट्यूशन वाले सम होर भी ने काफ़ी, इन्हों ट्राई करना सारे बच्चों ने, और ये मैं तुहानू खास करके चैप्टर जिहड़ा है ये करवा रहा NCERT बुक चों, क्योंकि NCERT की बुक दे विच हर टाइप का क्वेश्चन तुहानू दिता है। स्पैक्ट्रम की बुक दे विच बड़ा लेंथी उन्हां करके एक्सरसाइजां इहदियां काफ़ी बना दित्तियां ने, तो हर टाइप का क्वेश्चन तुहानू मैं इत्थों करवा देवांगा। तुसीं कोशिश करनी आ स्पैक्ट्रम के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। कोई प्रॉब्लम आए तो किसी टाइम मैनू कॉल करके पूछो, या हुण जदों भी स्कूल का कुछ प्रोविज़न बनता है आउण जाण दा तो उत्थे मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो। वैसे तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवा ही देने तुहानू। 7th सम है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x सेट y। तो इनू सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच ही लिखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाना, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये जेडे हाफ एंगल या डबल एंगल या ट्रिपल एंगल फॉर्मूले ने, इन्हां दी PDF मैं तुहानू ग्रुप दे विच सेंड कर चुका है, तो वो ग्रुप दे विचों PDF वेख के सारे फॉर्मूले वेख के वो नाल करते जाना है। 2 दे नाल 2 कैंसल हो जाएगा। tan इनवर्स sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, दिस इज tan स्क्वायर x अपॉन 2। स्क्वायर दे नाल जदों रूट इहदा कैंसल करांगे तो ये साडे कोल आ जाना tan x अपॉन 2। तो आंसर बच जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच x अपॉन
2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पेशली नाल क्या 0 less than x less than पाई 0 less than x less than पाई ਇਹਦਾ मतलब x ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ मतलब x ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ आ सकते हैं देखो x जे 0 तो पाई तक होवे इत्थे 0 है इत्थे पाई तो सपोज कर लो पाई दा हाफ करो x अपॉन 2 जिवें इत्थे आउंदा पिया साडे कोल इहदी मतलब इत्थे कि जे आगे बनेगा जदों आपां स्क्वेयर दे नाल रूट कैंसल कर दिंदे आ जेकर इहदा स्क्वेयर रूट दा आंसर नैगेटिव आउंदा होए तां फिर कैंसलेशन इदा हो नहीं सकती होंगी पर क्योंकि x की वैल्यू पाई तक आ सकती है ईवन कि पाई तो घट ही आएगी जे पाई का हाफ करिए तो पाई बाय 2 बन जाना जे पाई तो घट वैल्यू लिया सकते इट मीनस ये फस्ट क्वाड्रेंट दे विच x अपॉन 2 की वैल्यू होनी तो फस्ट क्वाड्रेंट दे विच सारे फंक्शन होंदे ने पॉजिटिव सो इनू कैंसल करने या टैन इनवर्स के नाल ये टैन कैंसल करने दे विच क्योंकि एंगल इत्थे बनता पिया x अपॉन 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ का थोड़ा जिहा ध्यान रखना होंदा है वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता जो आप कॉम्पीटिशन के कोई सम करते हैं उहदे विच इदां दे क्वेश्चनस जिहड़े ने उहदे लई ये कंडीशनस ज़्यादा ध्यान दे विच रखण दी लोड़ पैंदी है तो आम जिहड़े बोर्ड के क्वेश्चन है उन्हां वास्ते कुछ ज़्यादा इदां दे नहीं कॉन्सैप्ट यूज होंदे इस तो बाद यार tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x तां कदे भी cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin या ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाए तो इहदा न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर नूं हमेशा cos x के नाल डिवाइड कर देना cos x माइनस sin x अपॉन cos x कर दो डिनोमीनेटर नूं भी cos x प्लस sin x इनू भी cos x के नाल डिवाइड कर देना डिवाइड करोगे तो साडे कोल आएगा tan इनवर्स cos ओवर cos 1 sin ओवर cos tan x cos ओवर cos 1 इत्थे आया ना प्लस sin ओवर cos tan x 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x ये बन जाना है साडे कोल tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस जो भी एंगल है x देखो ए फार्मूला 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 या tan 45 डिग्री पाई बाय 4 माइनस x का होंदा है तो ये जो कैंसलेशन करांगे पाई बाय 4 माइनस एक्स ए सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच आंसर आ जाएगा जिन्ने भी टिपिकल सवाल हो सकते हैं वो मैं कोशिश करांगा तुहानूं करवा ही देवां जेकर इस तरह आ जाए tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ਹੁਣ देखो जे तो होंदा 1 माइनस x स्क्वायर in that case we can put x equals to cos or sin देखो जेकर cos पुट करते तो इतने sin बन जाना जे sin पुट करते तो इतने cos बन जाएगा पुट हुण x नूं sin थीटा दे नाल a करना पेगा क्योंकि इत्थे भी जेकर a आ जाए a स्क्वायर तो a स्क्वायर कॉमन कर लिया जाएगा a स्क्वायर का रूट करांगे तो a बाहर आ जाना तो इथों जेकर थीटा की वैल्यू फाइंड करिए x अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा दैट इज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स
x upon a. Then y equals to tan inverse, we put x equals to a sin theta upon square root of a square minus a square sin square theta. ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ tan inverse a sin theta upon, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a square common, ਇੱਥੇ a square common ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 minus sin square ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ cos square theta, tan inverse a sin theta upon a square ਦਾ रूट करोगे ਤਾਂ a ਆ ਜਾਣਾ, cos square ਦਾ रूट करोगे ਤਾਂ cos theta ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ a ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, tan inverse sin theta over cos theta is tan theta, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਣਾ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin inverse x upon a. This is the simplest form of the function y. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮ 13th ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ tan 1/2। देखो sin inverse 2x over 1 plus x square, ये फार्मूला 2 tan inverse x ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 tan inverse x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ sin ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2x over 1 plus x square, ਤਾਂ cos ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 tan inverse y ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। 2 tan inverse x ਦਾ in terms of x ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ tan inverse tan 1/2, 2 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ tan inverse x plus tan inverse y, ये बचेगा tan ते अंदर स्क्वायर रूट ब्रैकेट दे अंदर आ जाना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ x y is less than 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x y ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ tan inverse x plus tan inverse y ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ x ਤੇ y ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਆਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ tan ਇਨਵਰਸ x ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14th ਸਮ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ if sin of sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equals to 1, then find x, ये वाला x find करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये साइन राइट हैंड साइड पे जाएगा, इधर रहना sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x
इधर बन जाना साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, तो यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का आंसर आ जाएगा साढ़े को π/2। स्टेटमेंट हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट फाइंड x। हुण वेखो मैं तुहानूं फॉर्मूले लिखाए सी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये π/2 के इक्वल होंगे आ। इसका मतलब एक टर्म उधर लै जाओ, जे कॉस इनवर्स x आ तो कि इक्वल आ जानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसका मतलब इधर कॉस इनवर्स x रहन देने तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, π/2 माइनस साइन इनवर्स होवे तो इसका आंसर की बन जाता कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, x की इक्वल आ जाएगा 1/5, ये आंसर आ जाना साडा। इस तो बाद प्रिंसीपल वैल्यू दे सम कीते सी आपां, कुछ मैं तुहानूं हुण मिसलेनियस एक्सरसाइज जो इहदे विच दित्ती हुंदी है उहदे कुछ इंपॉर्टेंट सम जिन्हां दे नाल तुहानूं होर इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, वो करवा देना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हुण NCERT की बुक तुहानूं खरीदण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि NCERT दीयां बुक्स जिहड़ियां ने ये इंटरनेट तो प्ले स्टोर दे विच जाके तां डाउनलोड कर सकते हो। देखो आपां सम करांगे, इहदे थोड़े जे डिफरेंट सम करन दी लोड़ होएगी तुहानूं। 6th सम करते हैं, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 56/65, ये फाइंड करना है। हुण इहदी जे लैफ्ट हैंड साइड वेखी जाए तो वो cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, आंसर वेख्या करना है। इत्थे आंसर साडा साइन दी फॉर्म दे विच है, दा मतलब इस cos इनवर्स नूं आपां साइन दे विच पहलां कन्वर्ट कर लवांगे ताकि दोनों साइन दे फंक्शन बन जाण, साइन दी फॉर्म दे विच आ जाणगे साइन इनवर्स दी फॉर्म दे विच, तां फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकेगा। सो इनू cos इनवर्स 12/13 नू आपां कोई a पुट कर लेने। a इज व्हाट, a इज द एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल एक ले लेनी है, ये वाला एंगल, इहदे नाल दी साइड बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बेस ते हाइपोटेन्यूज। हुण इथों बन जाना cos a इनवर्स, उधर जाके cos a इक्वल्स टू 12/13 एंड वी नो दैट cos ऑफ एंगल, cos ऑफ थीटा किवें याद करना हुंदा, जिवें मैं दसदा है सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये ट्रिक्स होंदे ने कुछ आपां कैलकुलेशनस नूं याद करन दे तरीके ने, किसी भी तरीके दे नाल तुसीं इहनूं लर्न कर सकते हो। c तो cos इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब ये बेस गिवन है 12, हाइपोटेन्यूज इज 13। जेकर सानू परपेंडिकुलर पता लग जाए तो cos तो साइन भी मिल जाना, cos तो tan भी मिल जाना, cot सीकेंट कोसीकेंट सारे ही फंक्शन मिल जाते हैं। इसलिए मतलब मैं इस तरीके दे नाल तां करवा रहा, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे सीधा एक cos a तो साइन a फाइंड करना कोई ज़्यादा औखा नहीं है।
कॉज ए तो साइन ए फाइंड करना है तो डायरैक्ट 1 माइनस कॉस स्केयर ए फाइंड कर लो तो साइन स्केयर ए मिल जाता। 1 माइनस साइन स्केयर कर लो तो कॉस स्केयर ए मिल जाएगा। वो भी एक तरीका बड़ा ईजी इस सवाल वास्ते, पर इस मैथड के नाल तुहाडे सारे दे सारे सम हो सकते हैं। भावें ये एक साइन दूजा कॉस ते तीजा आंसर टैन दे विच दिता हुंदा तो परपेंडिकुलर की आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर 169 माइनस 144 ਇਹਦਾ आ जाना स्क्वायर रूट। यही होता ना परपेंडिकुलर, तो ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। हम प्लस माइनस के चक्कर च नहीं पै जाना कि प्लस माइनस वैल्यू आती है जो भी स्क्वायर रूट खोलते हैं, आती जरूर है जो ही रियल नंबर के गल करांगे, क्योंकि इत्थे ये लेंथ है एक परपेंडिकुलर इज ए लेंथ, तो लेंथ कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकती। सो इसका आंसर आ जाएगा 5। परपेंडिकुलर मिल गया 5। हुण मैनूं चाहिए आंसर साइन की फॉर्म च, मैं साइन फाइंड कर लेना। तो साइन की होंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13। वैसे 13 के मल्टीपल 12 के मल्टीपल तो 5 के मल्टीपल होंगे ने। तो इतों ए फिर कि इक्वल है ना साइन इनवर्स 5/13। देखो ए की वैल्यू कॉस की फॉर्म के कॉस इनवर्स 12/13 है, साइन की फॉर्म के आ जाती है साइन इनवर्स 5/13, क्योंकि सानू सारी लैफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स की फॉर्म चाहिए। हम साइन की फॉर्म इनू ए पुट किया तो इसका आंसर की बन गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हुण साडे कोल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला सी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स एक रह जाना, तो इतने फर्स्ट टर्म 5/13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म 9/25 3/5 का स्क्वायर प्लस फिर 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 25/169। तो ये बार साइन इनवर्स 5/13 25 माइनस 9 इज 16, एलसीएम लवांगे तो 25 एलसीएम आ जाना 25 माइनस 9 16 तो 16 का रूट आ जाएगा 4 ओवर च एलसीएम 5 25 का रूट ये 3/5 है। तो इतने 169 माइनस 25 इज 144, तो 144 का रूट 12/13। तो ये साडा बन जाना साइन इनवर्स 65 एलसीएम ऊपर 20 प्लस 36, ये बन जाना ताड़ा साइन इनवर्स 56/65 56/65 which is right hand side, hence proved। यही रिजल्ट असी प्रूव करना सी। तो इस तरीके दे नाल जेकर मैं तुहानूं दस्सिया जेकर इत्थे सपोज करो इदां होने की बजाय इत्थे हुंदा टैन इनवर्स समथिंग, तो असी की करना सी इत्थों टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस फाइंड करके तो टैन की फॉर्म दे विच इनू लै आउणा, दूसरे नू भी पुट करके एक वक्री ट्रायंगल बना लेनी, तो ये भी टैन की फॉर्म च दोनों टैन की फॉर्म च कन्वर्ट करके तो फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर।
बड़े ध्यान दे नाल क्वेश्चन करने आ। काफ़ी एक्सरसाइजां बना के दित्तियां स्पैक्ट्रम की बुक वालियां ने, तुसीं सारे मैं तुहानूं स्पैक्ट्रम की बुक दे भी PDF प्रोवाइड करी जावांगा। NCERT तुहाडे कोल है, जे कोई होर बुक्स ने तुहानूं लगदा तां वो भी फॉलो करते जाओ। साडे वालों कोई कंपलशन नहीं है किहड़ी बुक पढ़नी है या किहड़ी नहीं पढ़नी, क्योंकि मैथेमैटिक्स दे विच कुछ इदां दा नहीं हुंदा। जो भी तुसीं पढ़ोगे बड़े वधिया तरीके दे नाल पढ़ना है, कंप्लीट एक्सरसाइज कर लैनी आ। ये चैप्टर इत्थे खत्म है। इस तो बाद हुण करांगे डिफरेंसीएशन। हुण डिफरेंसीएशन दे वास्ते तुहानूं थोड़ी जी मेहनत वधाउणी पैगी होर इस तो ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंसीएशन सारे मैथेमैटिक्स का बेस है। अगे जिन्ना भी पढ़ना है 40% कवर कराया करेगा डिफरेंसीएशन, 40% काम सारे मैथ का डिफरेंसीएशन, इंटैग्रेशन, कैलकुलस पार्ट। कैलकुलस इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज। द स्टडी ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड कैलकुलस। कैलकुलस आपां पढ़ांगे जिहदे विच डिफरेंसीएशन आ जाएगा, इंटैग्रेशन आ जाएगा, इन्हां दी एप्लीकेशनस आ जाएंगियां, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तो बाद आपां ये सारा कुछ पढ़ांगे। थैंक यू वेरी मच।